अभिलाषा है। सूरज सा दमकूं मैं, चांद सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। सूरज के मासूम बचपन की अभिलाषा तो बहुत सारी है, पर वो पूरी कभी ना हो सकी। ये उसे भी मालूम है। वो और उसका छोटा भाई एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका कोई इलाज नहीं। मां की गोदी से उस बीमारी का दर्द सहते सहते आज तो सूरज को आदत सी पड़ गई है। मां की गोद में कराहते सूरज के शरीर में जितनी बार सूजन आती उतनी बार इंजेक्शन लगता और मां बाप सोचते कि चलो ठीक हो गया। पर 90 में मेरा बेटा सूरज का जन्म हुआ था। ये जब 15 दिन का था तो इसे के शरीर में पूरा काला काला निशान पड़ गया, पूरे शरीर में, यहाँ से वहाँ तक, पूरा मतलब मुंह, हाथ, पैर, पीठ में। मैं डॉक्टर के पास ले गया दिखाने के लिए। डॉक्टर देखने के बाद ये नहीं बताया कि क्या चीज़ है। उन्होंने इंजेक्शन दिया, 15 दिन के बाद वो ठीक हो गया। सब कुछ बेचकर अनिल तांती अपने बच्चों के साथ दिल्ली आ गया और उसके बाद शुरू हुआ अस्पतालों का लगने वाला अंतहीन सिलसिला। तो गांव में ही रह के हमने इसका 2 साल तक इलाज कराया। 2 साल तक इलाज कराने में जो भी मेरे पास जमीन थी, जेवरात थी, सब बेच के इस बच्चे के अंदर में लगा दिया। मेरा बेटा है, अब इसके अंदर जो लगाए सारे पैसे, वो मेरे लिए वो कुछ नहीं बना, वो सब वहीं का वहीं रह गया। डॉक्टर के पास ही चला गया। फिर भी ये सही सलामत, उस टाइम तक वो सही सलामत था। लेकिन ये 92 में ज़्यादा सीरियस हो गया। जब ये 92 में सीरियस हो गया तो मेरे गांव के लोग ही बोले कि यहाँ से चले जाओ दिल्ली। या तो तांती की किस्मत को उस पर तरस आ गया या उसकी मजबूरी ने उसे छोड़ दिया। जो भी हुआ, अनिल तांती को हीमोफीलिया बीमारी में मदद करने वाली एक संस्था का पता चल गया। सफदरजंग वाले बोले ऐसा है कि तुम्हारे पास इंजेक्शन के लिए पैसे है। मैं क्या चीज, इंजेक्शन क्या होता है? तो बोले ऐसा है, हीमोफीलिया के लिए जो है फैक्टर 8 होता है, इसको फैक्टर 8 की कमी है, फैक्टर 8 इंजेक्शन इसको लगेगा। मैं ये कहाँ से मिलेगा जी? को बोले कि मार्केट से, दवाई दुकान से मिलेगी, लेकिन ये 4-4.5 हजार की मिलेगी आपको। मैं यहाँ दिल्ली आया इलाज कराने के लिए, 3-4 हजार रुपये गाँव से लेके आया था। तो 3-4 हजार रुपये की उन्होंने इंजेक्शन बताया। मैं कई केमिस्ट की दुकान पे गया, वहाँ से पता किया, हमें वहाँ इंजेक्शन नहीं मिली। वहां आकर उसे पता चला कि घर के बाहर किसी कोने में छिपकर रोने वालों में अकेला वो ही नहीं है, और भी हैं। अपने अपने स्तरों पर संघर्ष करते, महंगी असाध्य बीमारी से परेशान। मेरा बेटा हीमोफिलिक है। ये इंजेक्शन है 3000 रुपये का आता है, और जब भी इसके चोट लग जाती है, ये इंजेक्शन कभी 24 घंटे में और कभी 48 घंटे में रिपीट करना पड़ता है। मेन प्रॉब्लम यही आती है कि इंजेक्शन बहुत महंगा है और बहुत बार हम नहीं लगवा पाते। इस चक्कर में कभी इतना पैसा कहां से लाएंगे। आज अनिल तांती को बच्चों के चेकअप कराने के लिए बार बार जेब से पैसे नहीं निकालने पड़ते, क्योंकि आज वो अपने बच्चों के साथ अकेला नहीं खड़ा है, बल्कि देश भर के हीमोफिलिक पीड़ित प्रभावितों का देशव्यापी संगठन उसके साथ खड़ा है। उसके दर्द को समझता, बांटता और दूर करने की कोशिश करता।
अब इस देशव्यापी संगठन हीमोफिलिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव अशोक वर्मा ही को लें। हीमोफीलिया के कारण अपने एक पांव से लाचार वर्मा जी की फेडरेशन को लेकर बस एक ही सोच और उद्देश्य है कि जिए बेहतर जीवन हीमोफीलिया के साथ। हेमोफीलिया फेडरेशन एक मरीजों की अपनी फेडरेशन है। मरीज भी सिर्फ हेमोफीलिया के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे डॉक्टर और कुछ जो हमको सपोर्ट और करते हैं वॉलेंटियर्स, उसमें काफ़ी हैं। ये हमने 1983 में शुरू करी थी और इसके बेसिक 3 एम्स लेके चले थे। एक तो ये कि जो हेमोफिलिक्स को जिनको बारे में हम जानते नहीं उनको कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि आसान काम नहीं है इसको ढूंढना। दूसरा ये है कि जो एजुकेशन है इसके बारे में कि इससे कैसे लड़ा जाए या इसके साथ कैसे जिंदा रहा जा सकता है, तो उसको मतलब वो नॉलेज पेशेंट्स को देनी, उनकी फैमिलीज़ को देनी, और डॉक्टर्स को ये बताना कि हेमोफीलिया का इलाज कारगर ढंग से कैसे हो सके। और तीसरा ये था कि जो दवाइयाँ हेमोफीलिया में काम आती हैं वो बहुत महंगी हैं, तो कि किस तरह जो हेमोफीलिया का ट्रीटमेंट है वो अफोर्डेबल ढंग से, कि हर कोई उसको अगर पूरी तरह मतलब नहीं कर पाता, पैसा उसके पास नहीं है, तो उसको जितना पैसा है उसके हिसाब से उसको मिलनी चाहिए। एक तरफ तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं और दूसरी तरफ जो भी चिकित्सा सहायता एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के रूप में उपलब्ध है वो बहुत महंगी है। ऐसे में आर्थिक रूप से गरीब, असक्षम परिवारों या पीड़ितों की सहायता के लिए फेडरेशन की कोशिश है कि इन दवाइयों के महंगा होने की वजह से आम आदमी इस इलाज को अवॉइड करता है, इस इलाज से जी छुड़ाता है, कोशिश करता है कि बिना ये दवाइयाँ दिए गुजारा हो जाए। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो आदमी अफोर्ड कर सकता है, जो दे सकता है, वो तो इनकी कीमत अदा करे, जो नहीं दे सकता उसको भी इलाज मना नहीं किया जाता है यहाँ पर। और हीमोफीलिया फेडरेशन और हीमोफीलिया सोसाइटी दिल्ली और जो हीमोफीलिया सोसाइटीज़ हिंदुस्तान की बाकी सिटीज़ में हैं, हम सब की कोशिश यही है कि चाहे एक रोगी पैसे दे पाए या नहीं दे पाए, उसको इलाज मना नहीं किया जाए और किसी तरह से उसको इलाज अवश्य दिया जाए। अनिल तांती तो खुशकिस्मत निकला कि उसे फेडरेशन के बारे में मालूम चल गया, पर हजारों परिवार तो आज भी हीमोफीलिया क्या है और इससे बचाव करें कैसे, इन बातों से अनजान अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। कोई जमीन बेच रहा है, कोई घर के बर्तन जेवर, और इसके इलाज का कोई पता नहीं। खैर, आजकल अनिल तांती के 3 बच्चे पढ़ने जाते हैं और वो भी पास के बाजार की एक दुकान में नौकरी करने जाता है। फेडरेशन ने उसकी पत्नी के लिए एक परचून की दुकान खोलने की योजना बनाई है। ये सूरज बेटा है, ये बेटी चंदा है मेरे, ये प्यारा मेरे बादल बेटा है। खैर, फेडरेशन के कारण उसके परिवार को दोबारा मुस्कुराना आ गया है। पर जिन परिवारों में बच्चों की मुस्कुराहट खो गई है, उनकी सहायता के लिए